हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गेट एग्जाम में सिर्फ 1 वीक रह गया है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड पे। तो कैसे प्रेशर को रिलीज करें, कैसे काम डाउन होएं, इस लेक्चर में हम ये सब सीखेंगे। और इस लेक्चर को अगर आपने पूरा देखा और पूरा ढंग से समझ लिया ना, तो बिलीव मी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपका प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आप एक सुकून की, एक चैन की सांस लेंगे और आराम से बैठ के अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इसको पूरा जरूर देखना। ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अमित खुराना। आई हैव सिक्योर्ड AR 94 इन गेट 2020। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। आई हैव 12+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मेंटर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत करता रहता हूँ, है ना। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे मेरे को काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस है एंड आई एम इक्वली एलिजिबल टू टेल यू अबाउट ऑल द फैक्ट्स और ऑल द फिगर्स जो मैं अब आपको देने वाला हूँ। चलो आते हैं भाई स्लाइड पे। द वेरी फर्स्ट टिप इज, गेट इज नॉट एवरीथिंग। एक बात अपने माइंड में बहुत अच्छे से बिठा लो, सब कुछ गेट नहीं है। मतलब ये मत सोचो कि गेट में रैंक आ गई तो मेरी जिंदगी बन गई, गेट में रैंक नहीं आई तो मेरी जिंदगी बर्बाद है, मैं तबाह आदमी हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है भाई। प्लीज ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। गेट एग्जाम को क्रैक करने से ज्यादा क्या होगा, यू विल बी ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। मतलब इन द सेंस, अगर आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ पे आ जाओगे बस। दैट मीन्स यू विल गेट अ Tier 1 कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज में आप पढ़ने के लिए जाओगे। प्लेसमेंट तो डेड श्योर है आपकी होनी होनी है। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट की वहां पे प्लेसमेंट होनी होनी है। सो द ओनली थिंग इज, प्लेसमेंट की आपको टेंशन खत्म हो जाएगी, पढ़ाई करनी होगी जो कि आप आराम से करेंगे आगे चल के। द ओनली थिंग इज, यू विल बी ऑन द अदर साइड, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। आगे चल के भाई मेहनत तो करनी है। ऐसा नहीं है कि IIT में जाकर के आपको, आप खेलोगे कूदोगे कुछ भी करोगे और उसके बाद आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। वहां पे तो पास भी नहीं हो पाओगे अगर आप ढंग से काम नहीं कर रहे होगे तो। ठीक है, तो तरीके से काम तो करना पड़ेगा और बहुत प्रेशर भी रहेगा। मैं सीधी और कड़वी बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, बट ये चीज आपको माइंड में फिट करके रखनी चाहिए कि गेट एग्जाम को क्रैक करने से हमारी जिंदगी बन जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको एक सिंपल, एक बेसिक सा माइलस्टोन की तरह मानिए कि हाँ जी, ये मेरे को अचीव करना था तो मैंने अचीव किया। अब मैं और आगे काफी हद तक एक स्पीड से आगे बढ़ सकता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो ये एक लैडर है आपके करियर की और इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो नहीं आए तो कोई बात नहीं भाई, है ना। अगर रैंक नहीं आई तो ऐसा मत समझो कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने अपने करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी देखा है जिनकी रैंक नहीं होती, जो जो Tier 3 कॉलेज से पास आउट होते हैं, उसके बाद भी बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, है ना। तो बट वही बात है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर और वो हमेशा रहेंगी भी रहेंगी। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। द बेसिक फैक्ट इज, जो स्टूडेंट जितनी मेहनत करता है ना भाई, उस पे आपकी सक्सेस डिपेंडेंट है। ठीक है, तो एक सिर्फ 3 घंटे का एग्जाम ये चीज डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कितने मेहनती हो और आप कितने सक्सेसफुल हो गए लाइफ में। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, गेट इज नॉट एवरीथिंग। और सिंपल भाषा में बोलूँ, डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम गेट। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रख के जाना पेपर में कि मेरे को टॉप 100 में रैंक लानी लानी है तो ही मैं, मेरी कुछ जिंदगी बनेगी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा एंड सॉन। उस चक्कर में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने करियर में देखा है, पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, लगता है कि रैंक नहीं आ रही, चलो तुक्का लगा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे जितने उन्होंने नंबर अटेम्प्ट किए थे उसमें उनकी रैंक आ सकती थी, बट फिर भी नेगेटिव मार्किंग के कारण उनकी रैंक नहीं आई। ठीक है, तो इस तरीके की गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ पेपर देने नहीं जाना। सिंपल बात है भाई, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो भाई, है ना। सिंपल बात है, अपनी मेहनत करते चलो और प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट केस में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा रैंक नहीं आएगी, ड्रॉप लेना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखी जाएगी। अभी ये जो 5-6 दिन है आपके पास, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सब सोच के अपना टाइम बर्बाद बिल्कुल मत करो। ठीक है, सिंपल बात है भाई। एक एक अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, अगर आपको थोड़ी बहुत पता है, तो या बेसिक फैक्ट भी वो बोलो, ज्यादा मैं नहीं बोलता, सिंपल बात मैं इतनी कहता हूँ भाई, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचोगे, परेशान होगे, काम भी करोगे। जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उसके बारे में सोच के परेशान होकर तुम कुछ कर नहीं सकते। रैंक आएगी नहीं आएगी ये तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, इस बात को समझो। क्योंकि तुमने कितनी मेहनत करी इस पे डिपेंडेंट नहीं है, बात इस पे डिपेंडेंट है दूसरा कितनी मेहनत करके आया है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या लॉजिक है, बाकी स्टूडेंट्स कितना मेहनत करके आए हैं, पेपर कैसा आ रहा है, बहुत सारी चीजों पे चीज डिपेंडेंसेस हैं। तो जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस चीज के पीछे भाग के परेशान क्यों हो रहे हो, सीधी सी बात है। जो चीज कंट्रोल में है उस पे काम करो ना। कंट्रोल में क्या है, मेहनत करना, मेहनत करो, रैंक जरूर आएगी भाई। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। अपना काम करते चलो बस, और बिजी रहो जितना हो सके। खाली बैठोगे, खाली दिमाग शैतान का घर, आपने सुनी होगी कहावत, और आप फंसोगे, है ना। तो बेटर है खाली मत बैठो, जितना हो सके बिजी रहो। तो फर्स्ट टिप आई थिंक सबको क्लियर होगी होगी, गेट इज नॉट एवरीथिंग। डू नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम गेट। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रख के जाना पेपर देने के लिए। और ये मत सोचो कि ये क्वालिफाई हो गया, रैंक आ गई, तुम्हारी जिंदगी बन गई, नहीं हुआ तो नहीं होगी आंसर। मतलब
जितना लोड लेके चलोगे ना, सीधी सी बात है भाई, जितना लोड लेकर के चलोगे उतना तुम पीछे रहोगे। एक आदमी खाली भाग रहा है और एक मैं आपके पीछे टायर, एक बहुत बड़ा सा एक ट्रक का टायर लगा देता हूँ और अब चेन से बांध देता हूँ उसको, और अब मैं कहता एक पैर से बांध के आपको कहता हूँ भागो। कैसे भागोगे भाई? आपने देखा होगा वो मिल्खा सिंह वगैरह मूवी में, जैसे वो मतलब भागने के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हैंड्स ऑन, तो वो जबरदस्ती से टायर लगा करके भागते हैं हैंड्स ऑन, तो वो सब करते हैं। तो आप ऐसे भागो तो भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे ना भाई। तो जो नॉर्मली भाग रहा होगा वो ज्यादा स्पीड से भागेगा ना आपसे। तो वही बात है, आप अगर लोड लेकर के चल रहे हो तो आप भाग नहीं सकते ज्यादा, आप अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकते। तो लोड मत रखो अपने माइंड पे। और लोड ना रखने का रीजन मैंने आपको बता दिया, ज्यादा एक्सपेक्टेशन से मत रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि यही एग्जाम है सब कुछ, यही मेरी जिंदगी है, ये सब कुछ ऐसा नहीं है भाई। सिंपल बात है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टिप देखते हैं। थिंक अबाउट दोज थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल। ये मैंने अभी आपको बात बताई थी, बातों बातों में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। जिस चीजों पे आपका कंट्रोल है ना, उनके बारे में सोचा करो। जिस चीज पे कंट्रोल ही नहीं है उसके बारे में सोच के तुम कर भी नहीं सकते कुछ जिंदगी में भाई, सीधी सी बात है। तुम क्या कैसे कंट्रोल करोगे कि दूसरा पढ़े या ना पढ़े? दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे तो वो आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब पेपर कैसा आएगा कैसे नहीं आएगा तुम्हारे को क्या पता? पेपर मुश्किल आ गया तो 60 नंबर वाले में भी टॉप 100 रैंक आ जाती है। पेपर आसान आ गया तो 70 नंबर में भी टॉप 100 में रैंक नहीं आएगी, तो फिर तुम क्या कर सकते हो? तो इट्स ऑल ये चीजें ऐसी हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, उसके बारे में हम सोच के कुछ नहीं कर सकते। अगर मेहनत आपके कंट्रोल में है तो मेहनत करो, बस सिंपल बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके जी। तो थर्ड टिप इज, व्हाट इफ आई डू नॉट गेट गुड रैंक। ये बात बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर अगर रैंक नहीं है तो क्या करेंगे सर? सोसाइटी का प्रेशर है सर, सोसाइटी जो मेरे रिलेटिव सर्कल है वो सब बोलेंगे, 2 साल मेरा ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, सब कह रहे हैं कि अभी तक कमा नहीं रहा लड़का, क्या कर रहा है, एंड सो ऑन। मेरे मम्मी पापा को सुनने को मिलता है, पता नहीं क्या क्या, मेरे पास बहुत ईमेल्स आते हैं, मेरा ईमेल पूरा भरा रहता है भाई, है ना। तो देखो, एक सिंपल बात मैं हमेशा डायलॉग से आप लोगों को समझाता हूँ, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में लोग, और इसका इलाज पता है क्या है? इसका इलाज है भाड़ में जाएं लोग। लोगों की चिंता करनी बंद कर दो, बिलीव ऑन योर सेल्फ। आप जो काम कर रहे हो ना उसकी चिंता करो, लोगों की ज्यादा चिंता करके लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सोच के बैठे रहोगे, सारी उम्र तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताता हूँ, मेरी मैरिज हो गई थी, मेरा बच्चा भी था 5 महीने का, उसके बावजूद मैंने नौकरी छोड़ के गेट की तैयारी करके 94 रैंक लेके आया था, छोटी बात नहीं है। अगर मैं उस टाइम पे सोसाइटी की परवाह करता ना, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, नौकरी छोड़ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, सब कुछ छोड़ रहा है और पागल की तरह जा रहा है एक ऐसे पेपर के पीछे जिसके कोई गारंटी नहीं पेपर में रैंक आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ और रैंक भी लेकर के आया। उसके बावजूद भी मेरे को काफी फीवर भी रहा था 15 दिन, उसके बावजूद भी मेरी रैंक आई थी, नहीं तो मैं और अच्छी भी परफॉर्म कर सकता था। बट वही बात है, लास्ट के टाइम पे कुछ कह नहीं सकते भाई क्या हुआ, मतलब मैं मतलब वायरल फीवर हो गया था एंड सो ऑन। वो सब खैर अपने बारे में बात में आपको बाद में बताऊंगा। बट द बेसिक फैक्ट इज दैट दुनिया की परवाह करोगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, और रैंक ना आती और शायद मैं यहाँ तक भी ना पहुंच पाता। अब मैं आराम से कह सकता हूँ कि यस आई एम सक्सेसफुल पर्सन, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने छोड़ी थी तो उस टाइम पे बहुत गालियां पड़ी थी मुझे सब लोगों से। तो मैं लोगों की परवाह करता रहता तो आज वही बैठा होता जहां पे पहले था। समझ रहे हो ना? तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, है ना, और मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता अब मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोच के बैठ जाता कि ओ हो दुनिया क्या कहेगी, मैं क्या कर पाऊंगा जिंदगी में, क्या नहीं कर पाऊंगा, ओवर थिंकिंग। तो क्या करता लाइफ में? कुछ नहीं करता, जहां था वहीं पड़ा रहता। समझ रहे हो ना? तो प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। व्हाट इफ आई डू नॉट गेट गुड रैंक, ये फालतू के क्वेश्चंस हैं, सोसाइटी का प्रेशर, फालतू की बातें हैं, ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते चलो बस। और प्रिपेयर हो जाओ एकदम वर्स्ट के लिए, जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, मैं करता चलूंगा। और बार बार मैं आपको वीडियोस में समझा रहा हूँ, डू नॉट क्विट। इस टाइम पे ये इतना प्राइम टाइम है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्विट कर जाते हैं, बट आपको क्विट नहीं करना। एटलीस्ट पेपर तो दे के आओ, क्वालिफाई कर जाओ, उससे भी बहुत तुम्हारे को कॉन्फिडेंस आएगा, बिलीव मी। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, अगले साल के लिए आपको लगेगा कि चलो एटलीस्ट मैंने क्वालिफाई तो किया था, इस बार तो मेरी रैंक आ भी सकती है। अगर 30 नंबर भी आ रहे हैं, 40 नंबर भी आ रहे हैं, 5,000 रैंक भी आती है, 2,500 रैंक भी आती है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ले तो आओ, कुछ तो करो, पता तो लगेगा कि हाँ भाई मैं भी कुछ हूँ। बात समझ रहे हो? लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आपने पेपर ही ना दिया तो फिर उसका फायदा क्या होगा? फिर तो तुम फेल हो ही हो। समझ रहे हो? तो आई होप क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप, मेरे को इसको वीडियो को इतना लंबा नहीं खींचना था, बट स्टिल मैंने आपको, आई होप आपको मैं काफी हद तक चीजें समझा पाया हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स दे पाया हूँ। और ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, अपना काम करते चलो। प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मेहनत पूरी करो, पूरी जान लगाओ, और अच्छे से चीजों को रिवाइज करते चलो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, अगर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, अब मैं ये बात आपको कंफर्टेबली कह सकता हूँ, अब दिन बहुत कम है, अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मारो गोली टेस्ट को। ठीक है, अपने जो शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे हैं, एटलीस्ट उन फॉर्मुलेस को रिवाइज करो, पीवाईक्यूज को रिवाइज करो, क्योंकि अगर नंबर नहीं आ रहे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डिप्रेस हो रहे होगे, और अगर आप इस टाइम पे डिप्रेस जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो एक भी गलत थॉट, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ भाई, वन रॉन्ग थॉट
कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगा, मेरे शायद नंबर नहीं आएँगे या मैं अच्छी तैयारी नहीं है एंड सो ऑन। एक गलत थॉट आपकी रैंक को यहाँ से यहाँ ले आएगा। थॉट्स गलत मत करो भाई, ठीक है? थॉट्स गलत नहीं होने चाहिए, थॉट्स आपके एकदम परफेक्ट रहने चाहिए। आई होप समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है? तो अच्छा एनवायरनमेंट रखो, अपने घर का, अपने आस-पास का, और गलत थॉट्स मत आने दो अपने माइंड में। ये पॉल्यूटेड थॉट्स हैं, ये आपको, आपके कॉन्फिडेंस को, आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा नीचे ले आएँगे। अगर आपका ब्रेन इतनी एफिशिएंसी से काम कर सकता है, तो वो इतना काम करेगा अगर आपके थॉट्स गलत होंगे तो। ठीक है? तो थॉट्स को बहुत अच्छा रखो, पॉजिटिव अफ़र्मेशंस रखो। मॉर्निंग में उठ के पॉजिटिव अफ़र्मेशंस दो अपने आप को कि मैं कर सकता हूँ, मैं मतलब मेरी अच्छे रैंक आ सकती है, मैं एलिजिबल हूँ रैंक लाने के लिए, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, मैंने इतना ज़ोर लगाया है एंड सो ऑन। इस तरह की बातें सोचो। लेकिन ये सोचो कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं रैंक आएगी कि नहीं। सिंपल टिपिकल भाषा में बोलूँ, ये लूज़र के थॉट्स होते हैं। दीज़ आर द थॉट्स ऑफ लूज़र्स। लूज़र मत बनो भाई, है ना? गेनर बनो। अपनी मेहनत करो, खूब ज़ोर लगाओ, अच्छे नंबर लाओ और आगे बढ़ो। ठीक है? सिंपल बात है भाई। अगर लूज़र की तरह सोचोगे तो लूज़र ही रह जाओगे सारी उम्र। और एक डायलॉग और मैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्रिशिएट करते हैं, वो मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर्स में, चिल्लड़ कमाने की सोचोगे सारी उम्र चिल्लड़ कमाओगे, मैं सच बता रहा हूँ। ठीक है? मत भागना कॉलेज प्लेसमेंट्स के पीछे कि 3 लाख का 4 लाख का पैकेज लग जाए, बहुत है, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। धीरे-धीरे बढ़ते रहेंगे। कड़वी बात बोलूँगा, सच्ची बात बोलूँगा, 2010 बीटेक पास आउट हूँ मैं, टियर 3 कॉलेज का हूँ, खुल्लम-खुल्ला बोलता हूँ, और आज तक भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स नोन में हैं, 30 लाख तक भी नहीं पहुँचे हैं। 4-5 मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस 30 लैक्स के फिगर को पार कर पाए हैं, बाकी सब 30 से नीचे बैठे हैं अभी तक। 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद, इससे ऊपर बोलो मैं क्या बोलूँ? तो ऐसा बनना है क्या तुमने भी? हैं? कहीं आओ-जाओ, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, बीवी शादी होएगी, बच्चे होंगे, बच्चे तुमसे कुछ माँगेंगे और तुम क्या कहोगे? मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यही ज़िंदगी भर तुमने कमाया। कोई बच्चा तुमसे कुछ माँग रहा है, तुम कह रहे हो कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा ये चीज़। ऐसा बनना है तो मोस्ट वेलकम, जाओ टियर 3 कॉलेज में अपनी प्लेसमेंट लो और भागो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बट अगर कुछ बनना है लाइफ में, पैसे के पीछे ना भागना पड़े, प्राइस टैग ना देखना पड़े, तो आओ, रैंक लाओ, मेहनत करो, एक बार प्रेशर झेल लो, उसके बाद ज़िंदगी भर सही काम से सही तरीके से चलोगे। ठीक है? आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। सो जिस ऑर्गेनाइज़ेशन ने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, तो एट लीस्ट मुझे उनके बारे में भी थोड़ा-सा बताना चाहिए। सो अभी 30% ऑफ चल रहा है भई, अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस के साथ चाहते हो एडमिशन लेना, और अगर आप चाहते हो कि हमारी अच्छी रैंक आ जाए, तो 31st ऑफ जनवरी तक ये एक्सटेंड हुआ है ऑफर। 28 तक था, क्योंकि 28 को नया बैच स्टार्ट हो रहा था, बट अभी 31st ऑफ जन तक ये हुआ है, 12 बजे तक का। 12 बजे तक का टाइम है, उसके बाद 10% प्राइस इंक्रीज़ हो जाएँगे। ये प्राइस लिस्ट है, ये आप चेक कर सकते हो। अगर एनरोल करवाना चाहते हो तो करवा लो भई। कोड लगाना मत भूलना, खुराना सर, KHURANASIR, इससे आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा, और साथ-साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएगी। 1 साल में आपको पूरा अच्छे से पॉलिश करके आपकी टॉप रैंक लाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और बहुत सारे टीचर्स और हैं, है ना? तो पूरी टीम है हमारी, सभी रैंकर्स हैं, सब अच्छे से आपको पढ़ाएँगे, और हमको बस आपको ब्लाइंडली फ़ॉलो करना है, आपकी रैंक आराम से आ जाएगी। ठीक है जी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको आप देख सकते हो स्लाइड को आराम से। बुनियाद बैच है ना, बैच सी है ये, 28 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरी इस बैच में चल रही है, आप चेक कर सकते हो। और उड़ान बैच भी 2024 के लिए, जो 28 से स्टार्ट हुआ है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मेरी यहाँ पे भी चल रही है। आप एनरोल करवाना चाहो तो करवा सकते हो। और मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, ये यूएसपीज हैं भाई उड़ान बैच की, आप चेक कर सकते हैं। मैं हमेशा सभी स्टूडेंट्स को बार-बार समझा रहा हूँ भाई, स्टार्ट करना है अगर आपको गेट प्रिपरेशन, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से स्टार्ट करो भाई। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में 2 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लॉजिक और एक कॉम्बिनेटोरिक्स। जिसने 2 टॉपिक्स कर लिए, पूरी कंप्यूटर साइंस उसके लिए बहुत आसान है। जिसने 2 टॉपिक्स नहीं किए, पूरी कंप्यूटर साइंस उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के जभी भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से लॉजिक या कॉम्बिनेटोरिक्स का फ्लेवर ज़रूर आएगा। आई एम यूजिंग द वर्ड फ्लेवर, ज़रूर आएगा। तो कहीं न कहीं किसी तरीके से ये 2 टॉपिक्स लिंक होने ही होने हैं, हर एक सब्जेक्ट में होने ही होने हैं। जैसे हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल शेड्यूल्स आर प्रेजेंट, डीबीएमएस पढ़ लिया, ट्रांज़ैक्शंस पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन पेपर में आया ये। अब टैग तो लगा हुआ है उस पे डीबीएमएस का कि भई कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़ेबल शेड्यूल की बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, हाउ मेनी। जहाँ पे हाउ मेनी आता है, वहाँ पे कॉम्बिनेटोरिक्स घुस जाता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है? तो ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, तो स्टार्ट हमेशा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से करना, और इसी सब्जेक्ट से ही मैंने स्टार्ट किया है बैचेस को। तो अगर आप एनरोल करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एनरोल करवाओ, आपकी रैंक लाने की ज़िम्मेवारी मेरी। ठीक है जी? चलिए, ठीक है। सो आपने, आई थिंक सबने सब देख लिया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।